Good morning, class. Today we will start our second chapter of civics book. The name of the second chapter is Understanding Secularism. Secularism. धर्म निरपेक्षता की समझ. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living a part of United States of America. कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं, ऐसे भाग में रहते हैं वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल, जहाँ ईसाई कट्टरपंथी, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म का मतलब है ईसाई कट्टरपंथी जो हैं वो बहुत ही पावरफुल है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन, और कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका के नागरिक हैं. इसके बावजूद भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. कोई भी अपना घर किराए पर आपको देने के लिए राजी नहीं है. हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आप कैसा महसूस करोगे? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आप को इस पर गुस्सा नहीं आएगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको इस पर गुस्सा नहीं आएगा? वट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन? और यदि आप ये निर्णय लेते हो कि आप इसके प्रति आवाज़ उठाओगे, इसके प्रति शिकायत करोगे, भेदभाव के प्रति. एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है बेटा भेदभाव. एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया. और यदि आपको आंसर में ये मिले, जवाब सुनने को ये मिले कि वापस इंडिया जाइए, वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आपको फिर भी गुस्सा नहीं आएगा? इस पे तो आपको गुस्सा आएगा ही, आपको बुरा लगेगा. फर्स्ट यू एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. और आपका गुस्सा दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर इन मेजोरिटी. एक तो ये कि आप ये चाहोगे, आपकी ये प्रतिक्रिया होगी कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की जो मेजोरिटी है जिस देश में, वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए. दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिटेलेशंस. और ये क्या है? ये एक बदला लेने की बात हो सकती है कि भाई ऐसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, ऐसा. और यू माइट टेक द वीव दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या तो बदला लेने की बात आएगी, या फिर आप ये राय बना लेंगे अपने आप की कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. और आप इस सोच के आधार पर एक संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और ये आवाज़ उठाएंगे कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट रिसेट्स ऑन द assumption that all forms of the domination related to religion should end. और यह सोच इस बात पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है, वर्चस्व का मतलब होता है कि भाई एक ही धर्म को अग्रणी मानना, एक ही धर्म को अमान्यता मिलना, इसके ये ख़त्म होना चाहिए. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. और ये धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में इसका क्या मतलब है. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and precautions on the ground of religion. और इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler Germany and how several millions were killed. आपने ये पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को किस तरह से उन पर अत्याचार किए थे और मिलियंस यानी कि लाखों लोगों को केवल धर्म के नाम पर ही मरवा दिया गया था.
Now, however, the Jewish state of Israel treat its seven Muslim and Christians minorities quite badly. और अब यहूदी धर्म को मानने वाला जो इज़राइल देश है उसमें भी मुसलमान और जो ईसाई अल्पसंख्यक हैं उनके साथ ऐसा ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको कोई भी टेम्पल या चर्च बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। एंड नोर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस पर प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबो एग्जाम्पल्स, और इन ये जो सभी ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके आधार पर मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। जो एक धर्म के लोग हैं वो अन्य धार्मिक जो समुदाय हैं उन लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religious is given official recognition by the state or at the expense of the other religion. और ऐसे जो मामले हैं उन स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म मान लिया जाता है और दूसरे धर्म हमेशा उनके भेदभाव का ही शिकार होते हैं। क्लियरली नो वन would wish to be discriminated against because of their religion nor dominated by another religion। और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा वो झेलना चाहता है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। भारत में भी क्या राजधर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसा कर सकते हैं? नो, ऐसा नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए सेक्युलरिज्म। इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप अपना साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।